उत्तराखंड में उस समय अचानक हड़कंप मच गया जब मुख्यमंत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के साथ साथ देहरादून, हरिद्वार के सभी थानों, नगर निगम और प्रमुख स्थानों को बम से उड़ाने की धमकी भरा एक सनसनीखेज ईमेल सामने आया। यह धमकी भरा संदेश देहरादून, मसूरी और हरिद्वार से जुड़े उच्चाधिकारियों को भेजा गया था। जैसे ही यह जानकारी शीर्ष नेतृत्व तक पहुंची, वैसे ही पूरे प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं और राज्य भर में बड़े स्तर पर सघन जांच अभियान शुरू कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस संदिग्ध ईमेल में उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के प्रमुख और सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम को निशाना बनाने की बात कही गई थी। इसके साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी सीधे तौर पर धमकी दी गई, जिसने शासन और प्रशासन की चिंताओं को कई गुना बढ़ा दिया। धमकी की संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय पुलिस, खुफिया और बम निरोधक दस्ता तुरंत एक्शन मोड में आ गए। धमकी की सूचना मिलते ही राजधानी देहरादून, पर्यटन नगरी मसूरी और धार्मिक नगरी हरिद्वार समेत कई बेहद संवेदनशील स्थानों पर कड़ा चेकिंग अभियान चलाया गया। प्रमुख मंदिरों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अत्यधिक भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक इलाकों में तलाशी अभियान को तेज कर दिया गया। पुलिस प्रशासन ने डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते की मदद से हर एक संदिग्ध स्थान और वस्तु की बारीकी से जांच की। राहत की बात यह रही कि शुरुआती जांच में कहीं से भी कोई विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई है। उत्तराखंड प्रशासन ने इस धमकी को बेहद गंभीरता से लेते हुए सूबे के सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड पुलिस की साइबर टीम भी सक्रिय हो गई है। देखिए, कल एक थ्रेटनिंग मेल प्राप्त हुआ है और जिसमें जिस मेल भेजने वाले ने धमकी दी कि बम से उड़ा देंगे मिला। उसके बाद से जो हमारे पास BTS टीम है, डॉग स्क्वाड है, उसके द्वारा जो हमारे नगर निगम का कार्यालय है और उसके आसपास के परिसर हैं और हर की पैड़ी और हमारे जो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं वहाँ पे ऋषिकुल में लगातार जो है चेकिंग की जा रही है। और इसके अलावा जो हमारा ये मेल जो आया है, इसमें हमारी जो साइबर सेल है उसके द्वारा ये पता करा जा रहा है कि किस IP एड्रेस से ये मेल प्राप्त हुआ है। सामने आया उत्तराखंड के चमोली जिले से एक बेहद दुखद और घटना सामने आई है। यहाँ पिता की डांट से नाराज होकर 14 वर्षीय किशोरी ने ऐसा खौफनाक कदम उठा लिया जिसने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया। इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर बच्चों में बढ़ती मोबाइल की लत और उसके मानसिक प्रभावों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार विकासखंड क्षेत्र के किमोली गांव निवासी रमेश की 14 वर्षीय बेटी मीनाक्षी 8वीं कक्षा की छात्रा थी। इन दिनों स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं, जिसके चलते वह अधिकतर समय घर पर ही रहती थी। परिजनों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से मीनाक्षी का अधिकांश समय मोबाइल फ़ोन पर बीत रहा था। उसे कई बार समझाया गया, लेकिन जब आदत में सुधार नहीं हुआ तो परिवार ने उसे डांट फटकार लगा दी। बताया जा रहा है कि डांट से नाराज मीनाक्षी गुस्से में घर के दूसरे कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। काफ़ी देर तक जब वह बाहर नहीं निकली तो परिजनों को चिंता हुई। दरवाज़ा खोलकर देखा गया तो मीनाक्षी फंदे से लटकी हुई थी। यह दृश्य देखकर परिवार में चीख पुकार मच गई। परिजन तत्काल उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नवीन डिमरी के अनुसार अस्पताल पहुंचने से पहले ही किशोरी की मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सवाल खड़े कर दिए हैं। हल्द्वानी में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को चुनौती देने वाली एक शर्मनाक घटना का पुलिस ने त्वरित खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रात के अंधेरे में घर की दीवार फांदकर महिला के कपड़े चोरी करने वाले विकृत मानसिकता के युवक को हल्द्वानी पुलिस ने दबोच लिया है। मामला महेश नगर नवाबी रोड क्षेत्र का है, जहां एक महिला ने कोतवाली हल्द्वानी में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि 19 जून 2026 की रात करीब 3 बजे एक अज्ञात व्यक्ति उनके घर की दीवार फांदकर परिसर में घुसा और बाहर सूख रहे महिलाओं के कपड़े चोरी कर फरार हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में गुस्सा भी देखने को मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रभारी निरीक्षक विजय मेहता के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने CCTV फुटेज, वायरल वीडियो और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया। घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की बारीकी से जांच करने के बाद
आरोपी निकेत सिंह बिष्ट निवासी समीर विहार कुसुमखेड़ा मुखानी को गिरफ्तार कर लिया। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने रिखणीखाल विकासखंड का विस्तृत भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने ताड़केश्वर महादेव मंदिर से लेकर दुर्गम ग्राम मेंदनी तक विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर विकास कार्यों एवं जन सुविधाओं की समीक्षा की। जिलाधिकारी सबसे पहले ताड़केश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की तथा मंदिर परिसर, धर्मशाला, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने देवियों खाल में ग्रामोत्थान परियोजना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से संचालित मातृशक्ति आजीविका आउटलेट का उद्घाटन किया। जिलाधिकारी ने महिलाओं से संवाद कर उनकी आय, रोजगार के अवसरों तथा उत्पादों की बाजार उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त की। स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने शहीद हरेंद्र सिंह रावत मेमोरियल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रिखणीखाल का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रसव सेवाओं, दवा उपलब्धता, चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति, पेयजल, शौचालय और स्वच्छता व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि रोस्टर के अनुसार प्रत्येक रात्रि में चिकित्सक की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए तथा प्रमुख दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें। तो यह थे आज के मुख्य समाचार। रोजाना नवीनतम समाचारों के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, न्यूज को शेयर और लाइक कीजिएगा। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।